सर साथ में पाठ 8 सामाजिक विज्ञान में हमारे हमारे आसपास के बाज़ार ये पाठ है। इसमें हम आज 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? देखिए, फेरी वाला और दुकानदार दोनों में अंतर बताइए, ये इसमें कहा गया है। तो देखिए, एक फेरी वाला जो होता है फेरी लगाता है, वो एक जगह उसकी दुकान नहीं होती, जबकि दुकानदार की एक जगह निश्चित होती है। फेरी वाले के पास सामान कम होता है और वो खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के हर गली मोहल्ले जाता है, जबकि दुकानदार के पास बहुत सामान होता है और वो आवाज़ नहीं लगाता, ग्राहक उसके पास खुद जाता है। यहाँ फेरी वाले को ग्राहक के पास जाना पड़ता है। और फेरी वाला जो है स्थानीय निर्मित सामान बेचता है, दुकानदार काफ़ी महंगी चीज़ें भी बेचता है, सस्ती चीज़ भी बेचता है। तो ये इसमें अंतर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, फेरी वाले की स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, वह जगह जगह घूमकर सामान बेचता है, उसे आवाज़ लगाकर सामान बेचना पड़ता है, उसका सामान कम होता है जिसमें स्थानीय निर्मित सामान होता है। और जबकि दुकानदार की दुकान स्थायी होती है, ज़्यादा सामान वाली होती है, उसे आवाज़ भी नहीं लगानी पड़ती। अगला दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कहा है, इसमें कह रहा है निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक चार्ट दे रखा है, बाजार यानी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। साप्ताहिक बाजार हुआ जो सप्ताह में किसी विशेष दिन वो बाजार लग रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक बड़ी दुकान हो गई। तो इसमें देखिए, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, ये दोनों हम यहाँ भरना है, वस्तुओं का मूल्य यहाँ भरना है, विक्रेता भरना है और ऐसी हमने ग्राहक भी भरना है इसमें। तो इसको हम कैसे भरेंगे? देखिए, जो हमारा चार्ट है उसमें कह रहा है बाजार साप्ताहिक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, बेचे जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, यानी स्थानीय उत्पाद का सामान है साप्ताहिक वाले में, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड वाला सामान। मूल्य स्थानीय साप्ताहिक बाज़ार में कम है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा है। आप देखिए, आप साप्ताहिक बाज़ार में जाते हैं तो दुकानदार कोई बताता है कोई 200 रुपये की चीज़, तो आप कहते हैं कि नहीं 150 में दे दो, दुकानदार कहता है लो चलो 160 में दे दो, है ना। जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो रेट लगा हुआ है उसी पर वो उठाते हैं और उस पर जितना उसमें छपा है उतना वो सीधे दे भी देते हैं। तो यहाँ पर लोग मोल भाव नहीं करते, यहाँ पर मोल भाव करते हैं। अच्छा, विक्रेता, यहाँ छोटे विक्रेता होते हैं साप्ताहिक बाज़ार में, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में बड़े व्यापारी होते हैं। और साप्ताहिक बाज़ार के ग्राहक जो होते हैं गरीब लोग होते हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अमीर लोग ग्राहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसी बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए, एक बाज़ार, कहीं कंपनी में कोई सामान बन रहा है तो वो हम तक पहुंच रहा है, हम ग्राहक हैं, हमें चाहिए, वो आवश्यकता है उस चीज़ की, तो हमारे तक एकदम कंपनी से नहीं आता है। उसको जो उत्पाद वहाँ बना है उसको एक थोक व्यापारी के पास पहुँचाया जाता है, वितरक उसको पहुँचाता है। जो पहुँचाने वाले वितरक हैं वो उसको एक थोक व्यापारी, बड़े व्यापारी जो पूरा थोक का सामान रखते हैं उनके पास पहुँचाता है। यहाँ से थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता जो है, यानी जो दुकानें हैं उनमें पहुँचाता है, और वहाँ से स्थानीय ग्राहक जो है, जो वहाँ का लोकल का ग्राहक है, वो उनको खरीदता है। तो यानी एक नेटवर्क बनता है, यानी कंपनी से वितरक थोक व्यापारियों के पास पहुँचाएगा, थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता के पास पहुँचाएगा, और खुदरा विक्रेता ग्राहकों के पास वो वस्तु पहुँचाएगा। तो इस तरह से एक क्रम से चीज़ पहुँचती है, तो ये एक श्रृंखला बनती है। ये इसका उद्देश्य ये होता है कि इसमें उत्पादक सीधे जनता को वस्तु नहीं दे सकता, नहीं बेच सकता, इसलिए वो बाजार श्रृंखला की आवश्यकता उसको होती है, और इससे आसानी से सामान भी उपलब्ध हो जाता है। अगर कंपनी से अगर हमें घर में कोई सीधे मान लिया एक साबुन की आवश्यकता है, तो हमें कंपनी साबुन देने नहीं आएगी, वो हमें दुकानदार के माध्यम से ही मिलेगी। तो ये एक श्रृंखला है जो हमें प्राप्त होती है। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।